नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक के बारे में। तो इसमें पढ़ते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है हमारे पास इस तरह से फंक्शन दे रखी होगी एफ एक्स रेस टू पावर क्या होगी एन, और एक क्या होगा एफ डैश एक्स। मतलब दो फंक्शन होंगी, दो फंक्शन में से एक फंक्शन दूसरे का कहीं ना कहीं डेरिवेटिव हो रहा होगा या बन सकता है, फिर हमें बनाना होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला मेथड पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन एफ एक्स रेस टू पावर एन एफ डैश एक्स। देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, नहीं ये पढ़ रखा है हमने कि डी अपॉन डी एक्स। एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो एफ डैश एक्स होता है। क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, एफ एक्स का डेरिवेटिव, देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। तो देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव दे रखा है, जिसका डेरिवेटिव इसमें दे रखा है दोनों फंक्शन में, उसको पुट करेंगे। तो किसको पुट करेंगे? एफ एक्स को हम पुट करेंगे टी के बराबर, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है, बराबर क्या होगा? डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस डी एक्स को एफ एक्स की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? डी टी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए, इसको रखेंगे तो ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? टी है, तो टी रेस टू पावर क्या हो जाएगा? एन। टी रेस टू पावर क्या हो जाएगा हमारा? एन। और एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आ गया? एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आ गया? डी टी। तो इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन, और वो क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन अपॉन में सी। देखिए यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टी है। ठीक है, इन दोनों में इतना ही तो फर्क है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी है इसका मतलब, और यहाँ क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसका विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे हम तो कितना आएगा? टी रेस टू पावर एन प्लस में वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी, ये हमारा ठीक है आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम टी की वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? टी की वैल्यू है हमारे पास एफ एक्स, लेकिन टी की वैल्यू एफ एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? एन प्लस वन, और अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी, हमारा आंसर होगा। समझ में आई? तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके बेस पर सवाल, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस वन रेस्ट पावर कितनी है? 5, और ये कितना है आपका? एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3x²। ये भी हमने पढ़ा है कि भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, हमें डेरिवेटिव आना चाहिए, इसके लिए पता होना चाहिए। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² होता है। तो देखिए लगभग उसका एक्स स्क्वायर तो है, कुछ पार्ट तो है ना उसका। तो हम क्या करेंगे? देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि लगभग इसका डेरिवेटिव यहाँ बन सकता है, तो हम क्या करेंगे? उसी को पुट करेंगे। तो इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स क्यूब प्लस वन को हम टी पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब क्या क्या होगा? 3x², वन का जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बराबर किसके हो जाएगा? डी टी अपॉन में डी एक्स को। तो हम क्या करेंगे? इस डी एक्स को इधर ही ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x² डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी जगह क्या पुट कर देंगे आप? टी। तो टी रेस्ट पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और x² डी एक्स, देखिए यहाँ पर कितना है? 3x² डी एक्स, और ये क्या? डी टी है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने x² को यहीं रहने दिया और dx को यहीं रहने दिया, इस तीन को इधर ले आए तो 1/3 dt हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसकी जगह तो क्या पुट कर देंगे आप? टी रेस्ट पावर 5, x² dx क्या हो जाएगा आपका? 1/3, और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, टी रेस्ट पावर 5 बचेगी, और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, अब वही बन गया। तो इसमें क्या करेंगे आप? एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, एक प्लस करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, इतने से डिवाइड हो जाएगा प्लस में सी।
ठीक है, तो ये 1/18 हो जाएगा और यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे आप। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 रेस्ट पावर क्या हो जाएगी 6 प्लस में। ठीक है, तो ये हो गया 1/18 एक्स क्यूब प्लस में 1 रेस्ट पावर क्या हो गई 6। तो ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको दोनों चीज आनी चाहिए, इंटीग्रेशन भी पता होनी चाहिए, डेरिवेटिव पता होना चाहिए। डेरिवेटिव तो पता होना चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ढंग से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसको हम दो तरीके से करेंगे। तो कैसे करना है, देखिए साइन एम एक्स है और साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस में से, ये होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हम अगर इसको फर्स्ट एक्सरसाइज के तरीके से करें तो हमारा आंसर ये आएगा। अब यहाँ पर साइन एम एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है साइन एम एक्स। तो चलिए करते हैं इसको किस तरह से करना है। तो आपको क्या करेंगे, हमें तो साइन एक्स का पता है ना डेरिवेटिव, ये साइन एम एक्स आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को ही पुट कर लेंगे। ठीक है, तो एम एक्स बराबर टी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एम एक्स बराबर टी। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एम एक्स का क्या हो जाएगा एम, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इस डी एक्स को इधर ले आएंगे, एम डी एक्स बराबर डी टी, या फिर सीधा ऐसे लिख सकते हैं, सीधा एम एक्स का एम डी एक्स लिख सकते हैं, फिर इधर क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टेप बच जाएगा आपका। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर हम रखेंगे इसको साइन, देखिए साइन तो सेम रहेगा आपका ऐसे ही, और एम एक्स जगह क्या लिख देंगे आप टी लिख देंगे, है ना। ये साइन ये रहा, एम एक्स जगह टी लिख देंगे, डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स में डी एक्स को लिख सकते हैं हम, इसको एम को इधर ले आइए, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो डी एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एम, और ये आपका हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 1 अपॉन एम तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, और साइन टी और डी टी हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 अपॉन में एम, साइन का क्या हो जाएगा माइनस के कॉस टी प्लस में सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी की वैल्यू ये रही एम एक्स, तो कॉस एम एक्स प्लस में सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर इसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज के तरीके से करें तो देखिए हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो सीधा लिख देंगे माइनस कॉस एम एक्स, और जो एंगल में एम एक्स है वन में एम आ जाएगा, ये हमारा आंसर एक लाइन में ऐसे हो गया। ठीक है, अगर सेकंड एक्सरसाइज करना है 7.2 के तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे जो 7.2 के तरीके से जाते हैं, कुछ सवाल 7.2 में ऐसे 7.1 के तरीके से जाते हैं, 7.1 तरीके से हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज वहां पर पेपर में जो आएगा वहां पर लिखा आएगा सिर्फ इंटीग्रेशन, वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से करना है। सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्र प्लस 1 डी एक्स। तो हमें क्या देखना है, हमें डेरिवेटिव देखना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, इसमें कहीं भी नहीं है। लेकिन एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x इसमें दे रखा है, तो हम किसको पुट करेंगे, इसको। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, जो ब्रैकेट में दे रखा हो ना ज्यादातर वही पुट होगा इसमें, ध्यान से करना है। तो पुट करेंगे हम एक्स स्क्र प्लस 1 को, क्योंकि हमें एक्स स्क्र का डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है 2x को टी पुट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्र का हो जाएगा 2x। अब dx को हम इधर ही लिख लेंगे ताकि हम स्टेप से बच सकें। तो 2x dx, और इधर क्या हो जाएगा आपका dt। पहले हम dx को इसके बटे में लिख देते हैं, अब उसको फिर इधर लेके आते थे, तो हमने क्या किया इस dx को इधर लिख के चले हैं ताकि हम जल्दी अपना सवाल कर सके। तो साइन, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 1 को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव किया 2x हो गया, dx बराबर dt हो गया। यही चाहिए था हमें। तो चलिए करते हैं, देखिए साइन होगी, ठीक है, और ये आपका टी पुट किया तो टी हो गया 2x dx, क्या हो गया dt हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करिए।
तो साइन का इंटीग्रेशन पता ही आपको क्या होता है, माइनस में कॉस टी, विद रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं आप, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसका थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन 10 रेस्ट पावर 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। हमें भली बात ही पता है और पता होना चाहिए कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो देखिए 10 रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स है, 10 का सीकेंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल ठीक है। रूट एक्स यहाँ भी दे रखा है, तो और रूट एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है, तो लगभग उसका भी दे रखा है, ये रहा अपॉन में रूट एक्स। तो हम किसको पुट करेंगे इसमें, 10 रूट एक्स को पुट करेंगे, किसके बराबर, टी के बराबर। बात समझ में आई। अब देखिए 10 का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा। अब इस रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा, 2 रूट एक्स, है ना। और इधर dx और इधर क्या हो जाएगा dt, मैंने बताया था। अब हमें सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स चाहिए और dx चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा है, 2 को इधर भेज देंगे। तो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में कितना है, रूट एक्स, और यहाँ dx, और ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका dt, क्या हो जाएगा dt। समझ में आई बात। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, t, तो टी रेस्ट पावर 4 हो जाएगी, 4 पावर सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा 2dt। यहाँ लिख देंगे आप 2dt। ठीक है भाई, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और ये टी रेस्ट पावर क्या हो जाएगी 4। समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 4 में एक प्लस करना है, तो 5 हो जाएगा अपॉन में 5 प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे, टी के लिए रही, इसको हम 2/5 लिख सकते हैं, और टी की वैल्यू कितनी है 10 रूट एक्स, 10 की पावर 5 और रूट एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इस तरह से आप करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके फोर पार्ट पर। तो आगे है इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, जो कि इसमें कहीं नहीं। और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। तो टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ दे रखा है कि नहीं। तो हम किसको पुट करेंगे, इस टेन इनवर्स एक्स को। ठीक है, पता लग गया। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर हम टी लिख लेंगे, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका साइन टी, भाई साइन ही हो गया, ये टी पुट किया था तो साइन टी हो गया, और dx अपॉन में ये, तो देखिए dx अपॉन में ये कितना हो गया dt, है ना। समझ में आया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos t, विद रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं आप, cos t प्लस में c, और यहाँ पर हम क्या करेंगे t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी ये रही, कितनी टेन इनवर्स x प्लस में c, ये हमारा आंसर हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे है मेथड नंबर 2। हमने कहा था कि 2 मेथड के सवाल है इसमें। तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो वहां पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में थी, और यहाँ पर 2 फंक्शन किस तरह से डिवाइड में है। दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर 2 फंक्शन आपको दिए रखे हैं इस तरह से, इस फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में, और नीचे वाली फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, तो ये मेथड नंबर 2 लगेगा उसमें। ठीक है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स को पुट करना है किसके बराबर, टी के बराबर, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, है ना।
रखिए, देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी, है ना। और ये क्या पुट किया है आपने, टी, है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस में सी होता है कि नहीं होता। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस में सी हो जाएगा ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, किस वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस में सी, ये हमारा आंसर। तो हमें इस मेथड से करने हैं आगे के सवाल, ठीक है। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन और एग्जाम के। तो मेथड 2 के बेस पर सवाल है, 1/x 1 प्लस में लॉग एक्स। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि किसका डेरिवेटिव इसमें बन सकता है। तो देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा सिंपल। तो क्या करेंगे आप, पुट 1 प्लस में लॉग एक्स को क्या पुट करेंगे आप, टी, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, इधर डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा आपका डी टी, समझ में आया। अब देखिए 1/x dx, 1/x dx क्या हो गया, डी टी हो गया ना। और ये पूरा क्या हो गया आपका टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग टी, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं आप, और टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, टी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस में लॉग एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर, ठीक है। तो सेकंड मेथड के सवाल इस तरह से है। और भी देखते हैं, तो एक और क्वेश्चन ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 10x इधर रखा, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x डी, तो 10x का डेरिवेटिव होता है नहीं होता सीकेंड स्क्वायर, बिल्कुल होता है। तो इसको पुट करेंगे, मैंने बताया था इसका डेरिवेटिव बनता हो दिख रहा हो तो इसको पुट करना है। तो इसको पुट करेंगे, टी के बराबर ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, हो गया। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ गया, डी टी, डी टी लिख देंगे। और ये क्या पुट कर देंगे आप, टी, टी इसकी जगह, है ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग टी, क्या हो गया, लॉग टी। भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस में सी होता है ना। तो ऐसे 1/t का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस में सी। और यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस में सी, ये आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से करना है आपको सेकंड मेथड के सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए साइन एक्स है 1 प्लस में कॉस एक्स है। तो देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो लगभग कॉस का दे रखा है, माइनस तो नहीं, माइनस आप बाहर ले लेंगे इसको, कर लेते हैं पुट, कितना 1 प्लस में कॉस एक्स बराबर टी, 1 का 0, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, है ना डेरिवेटिव, और इधर डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी टी। हमें साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो माइनस को हम डी टी की तरफ भेज देंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है भाई, रखिए। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस डी टी, माइनस बाहर डी टी अंदर, और ये क्या पुट किया था आपने टी, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है, लॉग टी, क्या हो जाएगा लॉग टी, और टी की, इसका हो जाएगा लॉग टी, और टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो टी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी, ठीक है भाई। ये सेकंड मेथड के सवाल है, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी तक हमें 10x का इंटीग्रेशन नहीं पता था, तो पता होना चाहिए आगे क्वेश्चन करने के लिए। 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सीकेंट एक्स प्लस में सी, ठीक है, नोट लगा देंगे आप इस तरह से। कॉट का होता है इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस में सी, याद रखने में हमें, ठीक है, लास्ट तक काम तक इंटीग्रेशन चलेगा, और इस एक्सरसाइज में भी लगेंगे। तो सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स डी एक्स होता है लॉग सीकेंट एक्स प्लस में, लॉग सीकेंट एक्स प्लस 10x प्लस में सी, तो इनके इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के, ठीक है, कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सीकेंट एक्स का क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, ये आपके बुक में भी दे रखे हैं, मैंने बता दिए हैं आपको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल 6, इसमें दे रखा है हमें साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
देखिए अगर पावर हटा दी जाए तो दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है, अगर हमें दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमें दो दे रखे हैं इस तरीके से, तो हमें ये देखना है कि कौन सी फंक्शन पर ऑड पावर है, उसको ब्रेक करना है ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, देखिए किस तरह से करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑड पावर साइन पर है, क्यूब और ये कितना है कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करना है, ये देखिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। इसको ब्रेक करने के बाद ही हो पाएगा इंटीग्रेशन। तो दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की हो और एक पर इवन पावर हो और एक पर ऑड पावर हो, तो हमें क्या करना है, हमें ऑड पावर को ब्रेक करना है इवन ऑड में। तो देखिए किस तरह से इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या लिख देंगे साइन एक्स, और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अच्छा आगे क्या करना है, हमें इस साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे वन माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। किसमें, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। और ये कॉस स्क्वायर हमारे पास पहले से ही था, और साइन एक्स को हम इधर ले आए। अब देखिए हमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव मिल गया साइन एक्स। वैसे माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो लगभग मिल गया ना। तो हम क्या करेंगे, अब कॉस एक्स को पुट करेंगे टी। क्या पुट करेंगे, टी। तो कॉस का हम करेंगे डेरिवेटिव, तो माइनस में साइन एक्स और इधर डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा आपका डी टी। इस माइनस को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस में डी टी। समझ में आया। अब देखिए ये वन, ये हो जाएगा आपका टी, टी स्क्वायर हो जाएगा है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। और साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले लेंगे और डी टी अंदर। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगी टी रेस्ट पावर 4 और ये डी टी। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। टी क्यूब का क्या होगा, टी की स्क्वायर का क्या होगा टी की क्यूब, तीन पावर हो जाएगी ना, एक प्लस हो जाएगी नीचे की, तीन लिख देंगे। ऐसे पावर 4 है इसकी, तो 5 हो जाएगी, अपॉन में क्या हो जाएगा 5। भाई एक प्लस कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे। तो टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, रख दीजिए यहाँ पर। क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन में क्यूब, और ये हो जाएगा कॉस रेस्ट टू पावर 5 एक्स, और ये अपॉन में 5 प्लस में सी। समझ में आया। और क्या कर सकते हैं आगे, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस क्यूब अपॉन में 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन में 5। ये आपका आंसर होगा फाइनल। समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके सेकंड पार्ट पर, एग्जाम्पल 6 के सेकंड पार्ट पर। एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन में साइन एक्स एक्स प्लस में ए। ये दे रखा है। देखिए दोनों ही साइन है, ये साइन एक्स और ये कितना है आपका साइन एक्स प्लस में ए। ठीक है, अब देखिए दोनों साइन एक्स है, लेकिन एंगल दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर कितना एक्स प्लस में ए। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हम। तो देखिए ये तो सिंगल टर्म है, और ये आपका क्या है साइन एक्स प्लस में ए। अगर इसको ओपन करें तो दो चीज और एक्स्ट्रा हो जाएंगी, क्योंकि इसका फार्मूला लगाएंगे हम साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ तो सिंगल है, तो सिंगल का पॉइंट में तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, तो ऐसे थोड़ी ले सकते हैं हम अलग अलग। तो क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन ऊपर बनेंगे, तो क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे। कैसे, पुट एक्स प्लस में ए बराबर टी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का हो जाएगा 1, ए का 0 कांस्टेंट, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो ये आपका आ गया डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन ये रहा आपका, तो यहाँ से क्या करेंगे हम एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, और वो एक्स वैल्यू क्या होगी टी माइनस ए हो जाएगी। भाई इसको इधर ले आए, तो यहाँ पर ये एक्स जगह क्या लिख दिया हमने टी माइनस, और देखिए डी एक्स क्या हो गया आपका डी टी।
dx क्या हो गया dt। ठीक है, और ये हो गया आपका साइन, और ये आपका हो गया जी, ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी t, क्या हो गई t। ठीक है, ये साइन है, ये वाला x की जगह क्या लिख देंगे t माइनस ए लिख दिया, और ये साइन, और इसकी जगह क्या पुट किया था t, और dx किस में बदल गया आपका dt। अब इसको करना है तो देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। वो क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, इसमें माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अब यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लग जाएगा, इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा साइन टी, है ना, इसको लगा देंगे कॉस ए माइनस कॉस टी और साइन ए। समझ में आई बात, और अपॉन में कितना साइन टी, ये लग गया। ठीक है, माइनस वाला ये प्लस का है तो माइनस में माइनस आ जाएगा इसमें। ठीक है भाई, अब देखिए, और यहाँ डी टी भी चल रहा है, तो दो एक फंक्शन ये होगा एक ही होगी, अलग अलग कर लेते हैं इनको। तो साइन टी कॉस ए डी टी, इसके अपॉन में अलग कर लेंगे साइन टी को, माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी, और ये आपका साइन ए, अपॉन में कितना ले लेंगे साइन टी, और ये आपका डी टी। देखिए साइन से साइन कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा, नहीं कटेगा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ कॉस ए कांस्टेंट, तो बाहर कांस्टेंट है ना कॉस ए कांस्टेंट है, यहाँ क्या बचेगा आपका वन बचेगा और डी टी बचेगा, ये तो कट चुका है। और इसमें से कितना बाहर ले लेंगे आप साइन ए, जब आप साइन ए बाहर ले लेंगे तो कॉस बटे साइन बचेगा, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉट टी और डी टी। समझ में आया। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है लॉग साइन एक्स प्लस में सी, यही होता है ना, बताया अभी। तो भाई करिए इसको, ये तो कॉस ए आपका वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन ए ये वाला, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स, ये टी में है तो क्या हो जाएगा इंटू में लॉग साइन टी, मॉड लगा देंगे आप फॉर्मूले में भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम टी की वैल्यू रख देंगे, तो टी की वैल्यू कितनी है देखिए हमारे पास, टी की वैल्यू ये रही एक्स प्लस ए, है ना एक्स प्लस ए जो हमने पुट की थी। तो इसमें क्या करेंगे हम टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू ये रही हमारे पास। ठीक है, ये वाली टी की वैल्यू एक्स प्लस ए बराबर टी पुट किया था हमने, इसको रख देंगे सर यहाँ टी की जगह। ठीक है, तो क्या है टी की वैल्यू कॉस ए, टी की वैल्यू थी एक्स प्लस ए, और ये आपका साइन ए, और ये आपका लॉग साइन एक्स प्लस मॉड में प्लस में सी, ये हमारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे आप। ये था आपका एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट, अब उसका एक पार्ट और रहता है थर्ड, वो करते हैं। एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, इसका थर्ड पार्ट है। तो इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन वन अपन में वन प्लस में टेन एक्स और ऊपर डी एक्स। तो देखिए टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, जो कि उसने कहीं नहीं दे रखा, तो किसी का डेरिवेटिव नहीं दे रखा है इसमें, तो क्या करेंगे हम इसमें इस टेन एक्स को ब्रेक कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखें, वन अपॉन में टेन को लिख सकते हैं आप साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लेंगे एलसी, क्या लेंगे एलसी, एलसीएम कितना आएगा इसका कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, हो जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, ये बदल जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। ठीक है भाई, कॉस एक्स डी एक्स और ये कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स हो गया।
अब देखिए यहाँ के बाद सवाल इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बेस पर कम से कम 2-3 सवाल एक्सरसाइज में, ठीक है, कम से कम 2 तो ही, एक मैं बता दूंगा आपको एक्स्ट्रा। तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन sin का cos x होता है, ये दे रखा है, लेकिन ये cos भी तो कहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ के बाद हमें क्या करना है वो देखिए, ऐसा बनाने के लिए अब डेरिवेटिव तो बन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जैसा नीचे दे रखा है ऐसे ऊपर बनाएंगे, तो इसमें क्या करना है, हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 cos x dx, ठीक है, और ये आपका cos x प्लस में sin x हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, 1/2 है, ये 2 cos x को लिख सकते हैं आप cos x प्लस में cos x, ठीक है भाई, और ये आपका cos x प्लस में sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 cos x आ गए, एक cos x ये रहा, एक प्लस में cos x ये रहा, यहाँ cos x और यहाँ sin x। अब ये बात नहीं बनी क्योंकि इसको पुट करें तो ये नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप ध्यान दीजिएगा बात पर, ये cos x प्लस cos x जो है, इसको देखते हुए इसमें sin x प्लस कर देंगे और sin x इसमें माइनस कर देंगे, और ये dx, ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे, इसको देखते हुए, इसको ऊपर वाले को कैसे, देखिए 1/2, हमने प्लस का cos x ले लिए, इसके साथ जैसे प्लस का साइन हो रहा है तो ऊपर से प्लस का साइन एक्स ले लिए, इसको अलग ब्रैकेट में कर लिया, प्लस का साइन, फिर ये cos x ले लिए, और ये फिर माइनस के साइन एक्स ले लिए, ठीक है भाई, और ये आपका dx, क्लियर। अब यहाँ पर ये अपॉन में है cos x प्लस में sin x, ठीक है। अच्छा अब अलग अलग कर लिया, तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से सेपरेट कर लेंगे, तो cos x प्लस में sin x के अपॉन में इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। 1/2 कंप्लीट मल्टीप्लाई है, तो दोनों के साथ आएगा 1/2, और ये आपका cos x माइनस में sin x, और अपॉन में कितना है cos x प्लस में sin x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दोनों सेम में कट जाएंगे, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो क्या बचा 1/2, यहाँ 1 बचा dx, 1/2, और यहाँ cos x माइनस में sin x, अपॉन में कितना बचा cos x प्लस में sin x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, जरा ध्यान से देखें इसको किस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, सिंपल हो जाएगा, और देखिए cos का होता है माइनस साइन एक्स, बिल्कुल दे रखा है ऊपर, cos का क्या होता है, सॉरी, cos का होता है माइनस साइन एक्स, और sin का क्या होता है cos x, तो दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे, तो इसका तो हो जाएगा, तो हमने क्या किया, पुट कर लिया cos x प्लस में sin x को t के बराबर, किसके बराबर, t के बराबर, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और sin का cos x, और यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो प्लस के cos x को हम लिख देंगे ऐसे, और माइनस का sin x लिख देंगे पीछे, और ये dx बराबर हो जाएगा आपका dt, ठीक है। देखिए ये 1 dx चल रहा था, ये 1/2, ये cos x माइनस sin x क्या आ गया dt, है ना, और ये वाला क्या आ गया आपका टी पुट किया था आपने, अब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 1/2, और ये डी टी अपॉन में टी है, तो क्या हो जाएगा इसका log t प्लस में c, हाँ समझ में आ गई होगी, तो x 1/2, और यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है cos x प्लस में sin x प्लस में c, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसे मिलेगा आपको, ये प्लस का था, ये 1 माइनस में tan x, ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, और एक ये वाला 1/cot x dx, ठीक है, एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन और है 1/में 1 माइनस में cot x, तो ये 3 क्वेश्चन इसी टाइप से जो भी बताया गया है ऊपर आपको, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।